मैं रिक्वेस्ट करूंगा गुप्ता जी से बार बार कि मेरी कुछ फोटोज अपने कैमरे से, बहुत बढ़िया कैमरा है आपका, और अजीत मोहन जी वीडियो एकदम, और मैम आपका रेस्पेक्टेड सभी मुख्य अतिथि और आज की अध्यक्षता कर रहे मित्रा जी, मैम, सर, अलका जी, प्रवीण जी और शेफाली जी। देखिए, मैं दो तरीके से बात करूंगा क्योंकि कल एक दिन जा चुका है और एक टॉपिक जा चुका है जिसमें सनातन धर्म के लिए हम यहाँ आए। मेरा थोड़ा सा सनातन धर्म के लिए और उसके बाद रेमेडिकल, जिसके लिए मैं चैलेंज के साथ ये कहता हूं, मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं भी तांत्रिक हूं, मैं भी एक साधक हूं। लेकिन जब मैंने इन तीनों में फर्क देखा कि एक एस्ट्रोलॉजर, एक तांत्रिक और एक साधक में क्या फर्क है, ये मैंने स्वयं प्रैक्टिकली देखा कि जब एस्ट्रोलॉजर फेल होता है तो तांत्रिक का काम चालू होता है, और जब तांत्रिक फेल होता है तो एक साधक का काम चालू होता है। एनीवे, मैं बताऊंगा कैसे। वो स्टार्ट आगे दीजिए महाराज जी, और मैं मिस कर रहा हूं रावत जी को। देखिए, सबसे पहले तो एक कटु सत्य, जैसे मैम ने कहा वैसे ही मैं भी कुछ बोलना चाहता हूं कि हम लोग भजन गायकों और कथावाचकों को पूज्य संत मान लेते हैं। यह हमारी बहुत बड़ी भूल है। भजन गायकी, कथावाचन एक व्यवसाय और व्यापार है जिसका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना है। कई पुरुष और लड़कियां कथावाचक बन जाती हैं और उनके परिवार के लोग करोड़ों रुपए में खेलने लगते हैं। और अज्ञानतावश हम लोग क्या करते हैं कि उनसे दीक्षा लेने लग जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाने लग जाते हैं और एक होड़ लग जाती है। ये सब गलत है। प्लीज अवेयर, आपसे करबद्ध विनती है मेरे धर्म बंधुओं कि कृपया जागिए। धर्म के क्षेत्र में ये हो रहे पाखंड और छल से सावधान हो जाइए। जिन्हें वेदों का ज्ञान नहीं, जो प्रतिदिन संध्या वंदन नहीं करते, वह धर्माचार्य कैसे हो सकते हैं? पहली अनिवार्य स्थिति इनसे पूछिए, इन कथावाचकों से, कि वेद के किसी एक मंत्र का भी सहस्र इन्हें ज्ञान है या नहीं। अरे बंधुओं, ये तो एक वाक्य भी शुद्ध संस्कृत में नहीं बोल पाते। और सबसे बड़ी विडंबना ये कि आज व्यास गद्दी पे बैठ के ये टैबेको यूज करते हैं, गुटखा यूज करते हैं, और उसके बाद हम लोग वैवाहिक पद्धतियों में जो हवन वगैरह कर रहे हैं उनमें लोग आज सनातन धर्म का गणवेश भूल चुके हैं। वो पैंट, जीन्स, टी शर्ट के अंदर आके और फेरे करवा रहे हैं और गुटखा मुंह में दबा के बैठे हुए हैं। क्या आप सोचते हैं कि उस जातक का कल्याण हो रहा है? नहीं। और फिर हम दोष देते हैं भगवान को। एनीवे, स्वयं तुलना कीजिए। हिंदू धर्म बहुत कठिन समय और परिस्थितियों से गुजर रहा है। हम अभी भी अपने आप को संभाल सकते हैं और आप धर्म के साथ हो, अधर्मियों के साथ नहीं हो, ये मैं कामना करता हूं। और ये मेरा पहला इस संस्था का जो आज का मुख्य उद्देश्य है IF का, वर्ल्ड मीट का, कि द वर्ल्ड हिंदू धर्मा सिनेट। तो हिंदू धर्म की एक पीड़ा जो मेरे मन में जाग रही है वो मैंने आपसे शेयर की है। किसी का भी व्यक्तिगत किसी भी रूप में अगर कोई आहत हुआ हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। नाउ नेक्स्ट सेगमेंट, हम विभिन्न उपाय शुरू करता हूं ज्योतिषी से। जब ज्योतिष के अंदर हम लोग उपाय करना चालू करते हैं तो ज्योतिष में क्या चीज आती है? सबसे पहले कोई स्टोन, उसके बाद कोई मंत्र, उसके बाद कोई अनुष्ठान बता के उसका कोई यज्ञ वगैरह का किसी पंडित के द्वारा उच्चारण और ये हो, दान दक्षिणा, इसके बाद खत्म। दान दक्षिणा आराम से, मैंने आप इसे सीखा। अरे क्या बंसल साहब, ऐसा होता है सर। उसके बाद तांत्रिक की स्थिति आती है। उसके पास दो तरीके के, एक सात्विक और एक बलिवर्धन। दोनों की अपनी अपनी विधा है, दोनों की अपनी सिद्धियां हैं। वहां पर भी ज्यादा से ज्यादा, जैसे हरिभाई ने कहा, मंत्रस्य अधीनस्य देवता, मंत्रों के अधीन देवता है। उनका प्रसन्नता के लिए उनकी प्रसन्न चीजों का बलिदान करवाया जाता है और जातक को आश्वस्त किया जाता है कि आपका एक काम हो जाएगा। तीसरी बात आती है साधक की,
अब यहां मैं ये कहता हूं कि जब तक स्वयं किसी चीज से साधक सर्व प्रकार से परिपूर्ण ना हो जाए, या जो एक बात करी थी कि सबसे पहले हमें भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। हमारे पास अगर कोई चीज नहीं है, हम किसी और को कैसे दे सकते हैं? ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है कि जब तक आपके पास कुछ भी नहीं है, आप प्रकृति के नियमों के जो कर्मा भोग रहा है जातक, उसके कर्म काटने के लिए, उसके बंधन काटने के लिए, उसको ऋण मुक्त करने के लिए आपके पास खुद के पास स्वयं कोई डिपॉजिट नहीं है, कोई साधना नहीं है, और आप उसे मंत्र दे रहे हैं, दीक्षित कर रहे हैं, या उसका काम करने की गारंटी कर रहे हैं। मैं तो इसमें थोड़ा सा असहमत हूं, बाकी आप एक बार प्रयोग करके देखिए। अब मैं कुछ रेमेडी पोर्शन का आ जाता हूं साधक के रूप में। मेरी रेमेडी, मैं दामोदर बंसल, थोड़ा सा परिचित हूँ, जयपुर राजस्थान से, रामानुज संप्रदाय से, आश्रम व्यवस्था से दीक्षित हूँ। अभी मैं वानप्रस्थ में चल रहा हूँ। सही है। और दूसरी चीज ये कि साधना मार्ग में गुरु कृपा के और इष्ट कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो सदगुरु जिसको हम कहते हैं, मुकम्मल गुरु मुर्शिद हमें मिल जाए, और उसके बाद जब तक वो हमें पात्र ना समझे, कोई साधना, कोई मंत्र से दीक्षित ना करे, और उसके बाद हम उसे प्रैक्टिस ना करें, तब तक ये संभव नहीं है। तो मैंने कुछ साधनाएं गुरु कृपा से की और फिर उन्हें प्रैक्टिस में की, पहले स्वयं पे की। जब मुझे रिजल्ट मिल गया, मुझे मेरे फैमिलीज में रिजल्ट मिल गया, तब मैंने उसको बाहर जाके किसी को सजेस्ट किया और उन्होंने किया, तो मेरे पास रिजल्ट है। मैं उन लोगों के आपको फोन नंबर, एड्रेस दे सकता हूं, आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि उन्होंने क्या पहले किया और उसके बाद क्या किया और उनको कैसे रिजल्ट्स मिले। एक छोटे सा एग्जाम्पल मैं बताता हूं कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बाद एक व्यक्ति, एक जोड़ा 7 साल तक बच्चा प्राप्त नहीं कर सका। फिर क्या क्या नहीं किया होगा उसने। 35 लाख रुपए का खर्चा IVF वगैरह पे कहाँ फॉरेन जाके उन्होंने किया, सक्षम परिवार है। फिर किसी ने दास का नाम बता दिया कि एक बार उनसे मिल लो। वो आए, मैंने उनसे निवेदन किया कि आपको 1 साल मेरे को देना पड़ेगा, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, और अगर आप तैयार हैं तो सबसे पहली बात ये आती है कि वहां 35 लाख खर्च हो गए, किसी ने कुछ नहीं पूछा। लेकिन एक साधक या एक ज्योतिषी या एक रेमेडिकल के हमारी बात जाने, खर्चा कितना आएगा? तो भैया बच्चा चाहिए या खर्चा? खर्चा तो तेरे पास है तो बचा ले, फिर बच्चे का क्या करेगा? एनीवे, उन्होंने एग्री किया, बिकॉज हम्बल थे, बहुत रेस्पेक्टेड थे। मैंने माँ गंगा पतित पावनी का एक उपाय उनसे करवाना शुरू किया, और फाइनली मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि उनको ट्विंस हुए। ग्रेट। और आज सुपर अचीवमेंट भगवान की नहीं, नेचुरल, यही तो इसकी साधना की बात है सर। ओके, हाँ, मैं बता दूँ, आप साधना मेरे से ले लीजिए, व्हाट्सएप पे सारी साधनाएं हैं मेरे पास है, आप साधना करेंगी उसके बाद। सर जी हमें भेजिए। अब ऐसा है, मेरी साधनाओं का जो टेक्निकल पॉइंट है वो है विशेष मुद्राओं के साथ मंत्र का उच्चारण। जाप में आपकी फिंगर्स बिजी हो जाती है और आपका मंत्र के ऊपर कम ध्यान रह के और फिंगर को काउंट करने पे कि वो चल रही है नहीं चल रही है, थोड़ा कॉन्शियस हो जाए। मेरा है टाइम फ्रेम का प्रैक्टिकल, कोई 15 मिनट की साधना है, कोई 25 मिनट की साधना है, कोई 30 मिनट की साधना है, कोई वो अलार्म लगा के आप कर सकते हैं। उसमें विशेष हस्त मुद्राएं, विशेष आसन, आपको जो कंफर्टेबल है वो बताकर, और उस मंत्र का उच्चारण उतनी देर के लिए आपको करना है। और आप देखिए कि जो मैं टाइम फ्रेम दे देता हूँ कई बार 40 से 80 दिन के बीच में 40-80 दिन वो कार्य सिद्धि होती है। ये मेरे गुरु और इष्ट की कृपा है और आप सबका मेरे पे आशीर्वाद है। धन्यवाद। अब सबसे ज्यादा पीड़ित ग्रह शनि, बहुत ज्यादा डरते हैं शनि से। डरते नहीं, डराते हैं। स्वीकार तो ये करना पड़ेगा कि हम डरते नहीं खुद, करेक्ट, हम डराते हैं लोग। तो जैसा अभी हरि भाई ने उसमें बीज मंत्र ऐड किया,
बहुत अच्छी बात। उसी तरीके से मैं बीज मंत्र का एक मैं मुद्रा तो नहीं बताऊंगा क्योंकि वो अभिमंत्रित करके और दीक्षित करके दी जाती है, लेकिन विशेष हस्त मुद्रा बनाई जाती है। उसके बाद उस मंत्र का उच्चारण होता है। उस मंत्र का मैं आपको बता देता हूं। 10 बार अनुलोम विलोम प्राणायाम करके आप सुखासन में बैठ जाइए, उत्तर की तरफ मुंह करके शनिवार को। और वो मंत्र है जो मैं बता रहा हूं। ओम ह्रीं शं रं सूर्यपुत्राय क्लीं वौ षट, ये मंत्र है। अब इसके अंदर आप देखिए कितने बीज मंत्रों का एक सर्किट बनाया गया है। ओम अपने आप में पूर्ण है Yes. और सभी दोषों को शमन करने वाला है। नेक्स्ट है ह्रीं। आप सब जानते हैं ह्रीं किसके लिए यूज होता है? शत्रुनाशक। शम शनि के लिए। रम सूर्य पुत्राय, रम किसके लिए? रम है यम के लिए। और सूर्य पुत्राय शनिदेव। शनि को शनिदेव। संबोधित करके प्रसन्न करने के लिए। सूर्य को ही क्यों ऐड किया गया? छाया मात्र क्यों नहीं बोला गया यहाँ? सूर्य के समान हमें उस अपनी आत्मा को पवित्र करना है। क्लीन और फिर षटकार, वकार षटकार, ये सब मंत्र के वो हैं। स्वाहा स्वधा, है ना? तो ये सब चीजें। अब ये इतना सा मंत्र, इतना बम विस्फोटक मंत्र है। अगर इसको दीक्षित करके आप शनि की कितनी भी बड़ी पीड़ा हो, किसी भी तरीके की सर्व कार्य सिद्धि के अंदर बाधा आ रही हो और आपको यह भी नहीं पता कि शनि की पीड़ा है, तो मैं कहता हूं कि एक बार शनिवार जो टाइम फ्रेम में देता हूं 40, 45, 50 दिन, 65 दिन, 80, 85, 81 जो भी आ जाते हैं गुरु कृपा से, और वो अगर ये आप 15 से 20 मिनट एवरी सैटरडे विशेष मुद्रा के साथ करेंगे, मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि आपको उसके बाद कभी भी कोई परेशानी ना। तो इस तरीके की पितरों की साधना, लक्ष्मी की साधना, महाराज सरस्वती की, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जा रहे हैं, जिनको सरस्वती की बहुत आवश्यकता है, जिनको मेधा शक्ति की आवश्यकता है, नॉलेज की, किताबी ज्ञान की नहीं, यस यस यस। टेक्निकल ज्ञान की नहीं, उनको मेधा शक्ति, अपरा शक्ति की आवश्यकता है कि पुराने फोल्डर्स खोल सके पिछले जन्म के, पूर्व जन्म के, वो अपने ज्ञान के, और उसके बाद वो अपने अप्लाई करे। तो इस तरीके से एक साधक की भी एक अहम भूमिका है हमारे व्यक्तिगत जीवन में। और अंत में बहुत बहुत ज्यादा आभारी हूँ प्रदीप सर, दिव्या जी और मैम का तो काफी, कि इन्होंने मुझे काफी देर से टाइम दे रखा है और इशारा भी नहीं किया कि है ना। और उपस्थित मंच आदीन सभी से मुझे क्षमा मांगनी है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि या कोई प्रयोग आपको लगता है तो सहर्ष स्वीकार है। मैं अपने आप में सुधार करने के लिए तैयार हूँ। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।